भक्ति का जो मार्ग है, परमात्मा पाने का मार्ग है, वो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। प्रसंग चल रहा है कि हम लाल और लालड़ी की पहचान करने योग्य हो जाएं तो फिर हम मार नहीं खाएंगे अपने व्यवसाय में। इसलिए ये दास आपको रह रह कर सदग्रंथों के रूबरू कर रहा है। आज सभी समाज शिक्षित है, चाहे बूढ़े हो गए हुए भी शिक्षित है, क्योंकि हमारी उम्र के सारे पढ़े लिखे हैं और बेशक बूढ़े हो गए, पर नजर इसी कसूती गाड़े ही सदग्रंथों के ऊपर, क्योंकि हमने भगवान की चाह थी और सदग्रंथों को पढ़ने का हमारा की उमंग थी, लेकिन हम समझे नहीं पाया करते इसमें लिख के रखा है, इसलिए थोड़े 10-5 प्रश्न पढ़ दिया करते फिर रख देते ठाक है। तो अब इस दास को परमात्मा कबीर देव जी ने, गुरुदेव जी ने एक धार्मिक टीचर बना दिया, आध्यात्मिक गुरु। और टीचर का ये प्रथम कर्तव्य होता है कि वो सिलेबस अनुसार ही साधना कराए, ज्ञान प्रचार करे। जो टीचर अध्यापक शास्त्र के विरुद्ध सिलेबस से बाहर पढ़ाई पढ़ाता है वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक हितकर नहीं है, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, उनके जीवन का वो नष्ट कर रहा है। तो हमारे जितने भी अभी तक के गुरुदेव थे हिंदू धर्म के, वो सारे ही आउट ऑफ सिलेबस शिक्षा देने वाले थे। इसलिए तो वो हमें आज तक ये नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है और कौन सा भगवान कितनी शक्ति रखता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब कौन से राम का नाम जपे, सबसे पहले ये निर्णय करना हमने। राम की परिभाषा अभी आपको बताई कि जैसे एक विभाग को लेते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब। ये सभी स्वामी हैं, ये सभी साहब हैं, लेकिन इन साहबों का अक्षेत्र भिन्न भिन्न है, इनकी अक्षमता मात्र है। ऐसे ही राम समझो 3 लोक के राम हैं, 3 लोक के राम हैं, श्री रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। और ये एक एक विभागीय मंत्री हैं, एक एक विभाग के राम हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी, तमगुण विभाग के श्री शिव जी। इन विभागों का कार्य क्या है? रजगुण ब्रह्मा जी के रजगुण के प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते सभी प्राणी, और श्री विष्णु जी के सतगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता रखते हैं। संपत्ति में मोह, पति पत्नी में मोह और बच्चों संतान के अंदर ममता, ये सारा सतोगुण के कारण है। बस इतना काम है इनका। और तमोगुण के कारण हम लठ बजा दें, 1 मिनट में झगड़ा कर लें, सिर फुड़वा लें, उत्पात मचा दें। तो ये सारे कार्य तीनों भगवानों से हो रहे हैं और इतनी इनकी प्रभुता है, इतना इनका कार्य है। और ये तीनों परमात्मा, ये तीनों प्रभु न तो आपके भाग्य को घटा सकते ना बढ़ा सकते, जैसा कर्म आपने किया वैसा ही देंगे। अब इनसे नीचे और देवता आते हैं, जैसे गणेश जी की पूजा और कार्तिकेय जी की पूजा, अन्य श्याम जी की पूजा। बताइए, ये पूजाएं तो बिल्कुल ही हमारे इतिहास में नहीं है, सदग्रंथों के अंदर पूजा के लिए नहीं कहा। सदग्रंथ मीन 4 वेद और पवित्र गीता जी, पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता जी और पवित्र 5वां वेद जो है सूक्ष्म वेद, उसके विषय में तो कोई जानता ही नहीं। उसका भी अभी परमेश्वर की कृपा से इस दास ने ही प्रकाश किया है। तो ये हमारे सदग्रंथ हैं जो भक्ति यानी साधना करने और कराने के
और जो 18 पुराण हैं ये हमारे सहयोगी हैं। अब जैसे हम श्री गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम श्री गणेश जी के लोक में जाकर उनके गण बन जावांगे, गण, क्योंकि गणेश इसीलिए कहलाता है उन गणों के ऊपर स्वामी, बस इतना मालिक है। और अपने जैसे भी कोई पुण्य थे उनको समाप्त करके वापस ही हम फिर तुरंत ही 84 लाख योनियों में आ जाएंगे। यदि हम श्री ब्रह्मा जी की तो पूजा होती ही नहीं पृथ्वी लोक पर, ये इन्होंने दंत कथा बना रखी है कि भाई इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए ब्रह्मा की। और हमारे भगवान यानी सूक्ष्म वेद के अंदर है कि इन तीनों की मिलाकर तीनों का ही की साधना करनी पड़ेगी, तभी आपका जो टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। लेकिन हम इनकी पूजा नहीं साधना करेंगे। पूजा और साधना का कैसे अंतर है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम इनका सत्कार करते हैं, पूजा नहीं करते इन भगवानों की। जैसे एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो पूजा तो अपने पति की करती है, उसके प्रति उसका पूरा समर्पण भाव होता है। और जब तक वो सहपरिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में रहती है तब तक, और बाद में भी अलग हो जाती है तो भी यथोचित सत्कार देती है। सासू को सास को माँ के तुल्य, ससुर को पिता के तुल्य, और जेठ को बड़े भाई के तुल्य, बाप के तुल्य, और देवर को अपने छोटे भाई की तरह, और ननंद को अपनी बहनों की तरह। तो वो एक विशेष उनके प्रति भी, ऐसे देवर के प्रति भी, उनका देवरानियों के प्रति भी, तो वो उन सब का सत्कार करती है और बहुत ही आदर और शिष्टाचार से उनको पेश आती है। लेकिन वो पूजा अपने पति की करती है। जब वो भिन्न होती है, अलग हो जाती है, न्यारी हो जाती है, तो अपना जो हिस्से का सामान आया है एक एक चम्मच तक उठा कर रख लेगी, एक नहीं छोड़ा उनमें, अपने पति के साथ चली जाती है। क्योंकि उसका वास्तविक लगाव अपने पति से ही था और उसको पता था मेरा इसी से संबंध है, इनसे तो अस्थायी संबंध है। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, जैसे हम साधना जो करेंगे, हम आपको सबसे पहले गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और ब्रह्म जी, इन सब की पूजाएं साजली देंगे। और साधनाएं, पूजा नहीं देंगे, साधनाएं देंगे। साधना का ऐसा समझो कि मजदूरी समझो। एक जैसे हमने किसी से कर्जा ले रखा है और मजदूरी करके उसके कर्जे को देना है, इसका नाम साधना होता है। और पूजा का अर्थ है कि जिसके लिए हम मजदूरी कर रहे हैं, हमने इससे यहाँ कर्जे से मुक्त होकर के कहाँ जाना है। पूजा हम उस परम पिता की करेंगे जिसके पास हमने जाने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। तो ये साधना है, ये मजदूरी है। तो हम सबसे पहले आपको इन भगवानों की साधना देंगे, जिससे आप इनके द्वारा लिए हुए कर्जे से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि हम विदेश में रह रहे हैं, हमारा देश नहीं है ये, और यहाँ हम जब तक रहेंगे, व्यापार बिजनेस करेंगे, धनी होंगे, तभी तो यहाँ से बाहर जाने का किराया भी कोई नहीं हमारे पास। तो वो यहाँ का कर्जा उतारेंगे, रास्ते का किराया लेंगे, तब हम स्वदेश पहुँचेंगे। तो उसके लिए जैसे आप कहीं विदेश गए हो और वहाँ आपने कोई फैक्ट्री वगैरह ला रखी है, तो उसमें आपका साधना ठीक ना होने, आपकी व्यवसाय ठीक ना चलने से, तो आपका जो टेलीफोन कनेक्शन कट गया, बिजली कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, पानी का, जल का, तो आप सभी सुविधाओं से वंचित हो गए। अब वो स्थिति आप जी की हो चुकी है कि आप इस काल के लोक में आकर और शास्त्र विरुद्ध साधना करके
इतने निर्धन हो गए हो कि आपकी सब सुविधाएं बंद हो चुकी हैं और आपके पिछले संस्कार थे वो सतयुग त्रेता द्वापर में आपने खराब कर दिए। अब कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर विशेष आपदाएं हैं और सभी परमात्मा से इनका समाधान के लिए भी कोशिश करते हैं, पर कोई लाभ नहीं हो रहा। तो पहले क्या होगा कि आपको ये ब्रह्मा विष्णु महेश से जो तुम्हें सुविधाएं मिलनी थी, इनका ऋण, इनकी टैक्स ना देने से, इनका बिल ना भरने से इन्होंने अपनी सुविधाएं बंद कर दी तुम्हारी सारी, क्योंकि ये नहीं दे सकते आपको। मासा घटे न चल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो ये भगवान ना तो आपके किसी संस्कार को कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते। केवल पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर जी वही आपके संस्कारों में परिवर्तन कर सकता है, आपके पाप कर्मों का नाश कर सकता है और आपको अपने कोटे से भी सुविधा दे सकता है। तो क्या होगा कि आप इस दास के माध्यम से प्रभु का नाम प्राप्त करोगे तो ये दास गारंटर बनेगा आपका ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में, और इनसे कहा जाएगा कि आप इनके सुविधाएं इनको दो ताकि ये आपकी मजदूरी करके तेरा कर्जा उतार सके। तुम इनको ऐसे बंद रखोगे, कर्जा कहाँ से उतारेंगे? तो गारंटर वही होता है जो धनी व्यक्ति होता है और जिसको गारंटी ये मानते हैं। तो वो कौन होता है? वो संत होता है, परम संत होता है, परमेश्वर का कृपा पात्र होता है। तो ये दास आपका गारंटर बनता है ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा और ब्रह्म के बीच में, कि आप इनके कनेक्शन चालू करो, ये आपकी मजदूरी करके साधना करके आपका कर्जा पूरा करेंगे। तो आपको जिस दिन यह मंत्र मिल जाता है, प्रथम मंत्र, उसी दिन आपके गारंटी के कागज इन भगवानों के पास पहुंच जाते, ऑटोमेटिक फैक्स हो जाता है। तो ये सब सुविधाएं आपको शुरू कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो परमात्मा उस संत परमेश्वर कबीर देव जी के कोटे से आते हैं उनके पास, तब वो सुविधाएं आपको देनी शुरू करते हैं। फिर आपको इतना तैयार कर दिया जाता है कि अब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तरीका बताया जाता है राम नाम का धनी होने का, कि दान करो, भक्ति सिमरन करो, नाम जपो, सेवा करो। फिर इन साधना से आपको क्या सुविधा होगी कि आपके अंदर जो शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल हमारे शरीर में प्रत्येक मानव के, स्त्री या पुरुष के शरीर में रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदरली साइड में पेट की तरफ ऐसे मांस और हड्डी के बीच में एक बहुत सुंदर, बहुत ही बारीक सा आंतड़ियों की लाइन सी है, पट्टी सी बनी हुई है, उसके ऊपर स्थान स्थान पर ये कमल बने हैं। तो इन नाम के जाप से वो कमल धीरे धीरे जो है खिलने शुरू होंगे, फूलने शुरू हो जाएंगे। जितनी भक्ति आपकी होती जाएगी, अंदर के जो कमल है वो खिलते जाएंगे। कहने का भाव ये है कि जितनी आपकी कमाई धन वहाँ पहुँचता जाएगा इनके अकाउंट में, आपके अकाउंट में, उतनी ही सुविधा, उतना ही राहत आपको ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा देना प्रारंभ कर देंगी। तो आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, काम में बरकत बहुत घनी होने लग जाएगी। और जब आप यहाँ से चलोगे तो आपके जाने में रास्ते में बाधा नहीं होगी, आप ऋण मुक्त होगे। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा आपको रोकेंगे नहीं कि जाओ भाई हमारे कागज पूरे, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। तो इनकी भक्ति, इनकी साधना करनी है। हम सबसे पहले आपको इनकी प्रॉपर वे, भक्ति का प्रॉपर वे बताएंगे, शास्त्र अनुकूल साधना देंगे जिससे ये लाभ आपको देंगे।
अब इसके बाद इस साधना से हमारा काम नहीं चलेगा। इसके बाद हमारे ऊपर इस ब्रह्म का भी कर्जा है, 21 ब्रह्मांड के प्रभु का भी कर्जा है, ऋण है। इसके लिए भी एक मंत्र हम आपको देंगे, उस मंत्र का जाप करके हम इसके ऋण को उतारेंगे। फिर हम परब्रह्म अक्षर पुरुष के लोक से ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक जाएंगे अपने घर पे। तो रास्ते में इसके ब्रह्मांडों बहुत लंबा रास्ता है, उसका भी हमने टैक्स देना होगा, किराया देना होगा इसके लोकों से जाने का, उसका भी मंत्र है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरा एक मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर यही मंत्र है, एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, और जो अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे वाला लाभ प्राप्त करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो यानी ओम नाम से जो राहत मिलती है वो ब्रह्म की साधना है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब वो 3 मंत्र का जो जाप है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी इस गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म, उसका जाप है। तो उसमें ओम मंत्र तो ब्रह्म का है, क्लियर है ये तो। तत् और सत्य सांकेतिक गुप्त है, जो उसमें तत् मंत्र है वो ये दास बताएगा, वो गुप्त कोड वर्ड है ये तत्। तो वो जो मंत्र है तत्व वाला वो अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक से हम पार होंगे, उसकी कमाई हम इस अक्षर ब्रह्म यानी परब्रह्म को दे देंगे। और जो सत्य वो सार नाम है वो कमाई हमें सतलोक ले जाएगी, वो पूर्ण ब्रह्म की है। अब इन भगवानों की अक्षमता कैसे समझेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल ये देखिएगा चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये इतना एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। इसमें ये पाताल लोक है, ये पृथ्वी लोक है और ये स्वर्ग लोक है। इन 3 लोकों पर श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिवजी तमगुण का अधिपत्य है। ये तीनों एक एक विभाग के इन 3 लोकों पर बस एक एक विभाग के मंत्री हैं। अब इनकी अक्षमता आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। और जो इनका पिता है वो ब्रह्म है, उसकी राजधानी यहां है। और ये क्या करता है, 3 रूप धारण करता है। ब्रह्मा धारण कर ले, ब्रह्मा का रूप बनाता है, कभी विष्णु रूप बनाता है, कभी शिव रूप बनाता है। इसने यहां पर 3 स्थान बना रखे हैं, गुप्त स्थान। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। और ये दुर्गा को अपने साथ रखता है। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, जब ये इसमें होते हैं तो इसमें ये दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। उसका नाम ये ब्रह्मा धर देते हैं और इसी सकल का हो जाता है। जैसा ब्रह्मा है, यो काल ब्रह्मा का रूप धारण किए बैठा है। और फिर ये इसने एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है। इसमें ये स्वयं को विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो विष्णु के आकार का, विष्णु से सकल का हो जाता है और सतोगुण युक्त हो जाता है। और ये तीसरा स्थान है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। जब इसमें ये काल होता है ये शिव रूप धारण कर लेता है
और दुर्गा को ये पार्वती रूप धारण कराता है। इन दोनों के मेल से, संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली शिव जी की शकल जैसा हो जाता है और ये तमोगुण युक्त हो जाता है। फिर इन तीनों को बेहोश रखते हैं ये। इन तीनों पुत्रों को जब तक ये युवा नहीं होते तब तक इनको अचेत रखते और परवरिश जारी रखते हैं, और जब ये जवान हो जाते हैं तो इनको सचेत करके इन तीनों का शादी कर देते हैं। यही दुर्गा अपने 3 रूप धारण और करती है, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती की, और इनकी शादी कर देती है। अब सतोगुण प्रधान नक्षत्र क्या है, रजोगुण प्रधान नक्षत्र क्या है? एक मकान में 3 कक्ष हैं। एक कक्ष में चित्र लगा रखे, अश्लील चित्र, और दूसरे में लगा रखे हैं साधु संत फकीरों के, बहुत शांत स्वभाव वाले व्यक्तियों के, और तीसरे में लगा रखे हैं शहीदों के, क्रांतिकारियों के, शूरवीरों के। तो जिसमें व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में जाता है तो उसका मन उन चित्रों को देख करके वैसा ही, उसी स्वभाव वाला, वैसे ही विचार उथल पुथल वही मच जाती है, और जब तक वहां रहता है उसमें वही धारणा बनी रहती है। ऐसे ही जब वो दूसरे कक्ष में साधु संत फकीरों के, भक्तों के जिसमें चित्र लगे उनकी इतिहास से वो परिचित होता है, वहां जाते ही मन इतना शांत हो जाता है, बहुत ही शांत हो जाता है, साधु जैसा स्वभाव बन जाता है। फिर वो तीसरे में जाता है जहां शूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों, उनकी हिस्ट्री, उनकी कहानी सुनकर याद होती है, उसको याद कर करके, उनके चित्रों को देख करके, उनकी लीलाओं को देख, उनके जो सैक्रिफाइस को देख करके उसी तरह का विचार आने लग जाते हैं और उसी तरह खून खोलने लग जाता है, यानी वैसे विचार बन जाते हैं। तो ऐसे इस काल भगवान ब्रह्म ने इस ब्रह्मलोक के शून्य में, शून्य शिखर में, शिखर माने चोटी पे, वहां एक गुप्त स्थान बना, ये एक अलग ऐसा स्थान बना रखा है, वहां कोई नहीं जा सकता, ये जिसको चाहेगा वही जा सकता वहां पर। तो इसने ये 3 स्थान बना रखे हैं, और स्वयं ये जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। जब तक ये उस क्षेत्र में रहता है तो इनके मन में वही स्वभाव, वैसा ही विचार आते रहते हैं, और जब उस इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, जब ये वहां होते हैं तो ये विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है। इन दोनों के जब तक ये वहां रहते हैं इनके विचार वैसे ही रहते हैं, साधु स्वभाव वाले, तो इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उस बच्चे में भी वही गुण होते हैं। तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, जब ये वहां जाते हैं और ये स्वयं शिव रूप में रहता है काल, और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसकी शकल भी शिव जी जैसी और गुण भी तमोगुण युक्त हो जाता है। और फिर इनको युवा होने पर एक एक विभाग का मंत्री बना देता है। इस काल भगवान को श्राप लगा है 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को तपस्या के ऊपर डेली खाने का। तो वो कैसे खाता है कि ये ऊपर का कवर तो यहीं रह जाता है, ये शरीर हमारा स्थूल शरीर, अंदर इसके सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे अंदर एक ऐसी वासना जमा होती है, जैसे हम खट्टे मीठे चटपटे जो भी पदार्थ खाते हैं, विषय वासना करते हैं, इनका अंश सूक्ष्म शरीर में भी समा जाता है। और उस सूक्ष्म 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को तपस्या पर भूनता है। ये एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी तवा नुमा है, और वो अपने आप गर्म रहती है, बहुत हीट रहता है उस पर, उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं, इनमें से गंध निकालता है, उसको ये काल खाता है, ब्रह्म खाता है। और जीव मरता नहीं, इनको भेज देता है, फिर अपने कर्म भोगो, जैसा कर्म किया वैसा फल पाओ, ये विधान बना के यहाँ छोड़ रखे।
अब फिर देखिएगा, अब हम इन भगवानों की सतिथि से परिचित होंगे, इन प्रभुओं की क्षमता से परिचित होंगे, तभी तो हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा भगवान पूजा, किसकी पूजा करें। तो अब देखना, फिर देखें इस लघु चित्र को। ये है एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। अब आपने जाना कि एक ये पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों पर, 3 स्थानों पर इन तीनों भगवानों का अधिपत्य है, एक एक विभाग के मंत्री हैं ये। और ये काल भगवान पूरे ब्रह्मांड का संचालक है। ये यहां रहता है अलग से, और इसने यहां एक ब्रह्मलोक बनाया हुआ है। ये ब्रह्मलोक है, ये इतना ब्रह्मलोक है। इसमें इन महाइंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक बनाए हैं, धोखा देने के लिए जीव को। और ये 88,000 खेड़े हैं सप्तऋषियों के, और ये सप्तपुरी है, ये धर्मराय का लोक है, ये 88,000 खेड़े हैं इधर। और ये दुर्गा का अलग से स्थान भी है, ये समुद्र के बीच में, ये मीठे जल का समुद्र है, यहां अलग से दुर्गा का एक और द्वीप है। और ये जब चाहे इस दुर्गा को इस रास्ते से यहां ले लेता है ऊपर, और इधर से ये आकर के पूरे ब्रह्मांड में अपना कार्य करती रहती है। इधर कोई नहीं जा सकता इनकी आज्ञा बिना, और इधर कोई नहीं जा सकता इस काल की आज्ञा के बिना। यहाँ कोई नहीं जा सकता, इनको इसी रास्ते में और इसी क्षेत्र में ये यहाँ ही उलझा कर रखता है। अब ये तो एक ब्रह्मांड हुआ, और एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि आपको पता चला। ये तो ब्रह्म एक ब्रह्मांड और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये ब्रह्म, क्षर पुरुष। ये देखो, इसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। यह है ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये देखो, अब ये 21 ब्रह्मांड आ गए। ये 21 ब्रह्मांड है काल भगवान के। और इसने क्या किया हुआ है कि जैसे एक महाब्रह्मांड बनाया है, इसमें 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना दिया। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया। फिर यहाँ एक और बंद लगा दिया। इसके बाद इसने 21वां ब्रह्मांड ये अपने लिए रखा है अलग। अपुण्यात्मा, अब ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं। और ये है ये ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड। अब देखो, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों की सतिथि। अब यहीं आइए, फिर ये है 21 ब्रह्मांड, ये है 21 ब्रह्मांड काल के, ज्योति निरंजन काल के 21 ब्रह्मांडों का अर्थात काल लोक। ये इतना रह गया। ये तो है ब्रह्म का, और ब्रह्मा विष्णु महेश इस एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री है, साहब हैं, राम हैं, प्रभु हैं। और ये है 7 संख ब्रह्मांड, ये परब्रह्म के, ये जो ये लाइन है परब्रह्म के। और ये देखो पूरा, ये असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक ये है कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष। 21 ब्रह्मांड जिसके हैं ये क्षर पुरुष, और 7 संग ब्रह्मांड का ये है ये अक्षर पुरुष। इसको अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष को क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। और ये है अक्षर, ये परम अक्षर पुरुष के असंख्य ब्रह्मांड जो ओवरऑल कंट्रोलर है, जो इन पे भी मालिक है, इन पे भी मालिक है और इन पे भी मालिक है। तो ये परम अक्षर ब्रह्म, इस परम अक्षर ब्रह्म का पूरे असंख्य ब्रह्मांडों पर प्रभुत्व है, ये कुल का मालिक है। अब हम इस एक ब्रह्मांड के एक विभागीय मंत्री श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की पूजा करते रहे। इनकी साधना से हम इन्हीं के लोक में रहे।
इनकी पूजाओं से हम यहीं रहे, इन 3 लोकों में। पृथ्वी लोक पर जन्म हुआ, यहाँ से पुण्य किए स्वर्गलोक में खत्म किए, कुछ पाताल लोक पर जा समाप्त किए, और ब्रह्म की साधना की तो हम इस ब्रह्म लोक में चले गए। यहाँ और ज्यादा आनंद है, बहुत ज्यादा लंबा समय होता है। तो उस कमाई को हम ऐसे बर्बाद करते रहे। अब हमने कौन से भगवान की पूजा करनी है और उससे हमें क्या लाभ होगा, ये आपको पता चलेगा।